स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूरियस क्राइम्स में। आज मैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में आपको बताऊंगा जिसने पूरे बेंगलोर को दहशत में डाल दिया। और इस आदमी का इतना ज्यादा खौफ था कि हर एक औरत और लड़की घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती थी। यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे के आगे एक और लोहे का दरवाजा लगाने लगे। वैसे तो ये एक पुलिस वाला था, मगर इसका असली रूप एक बलात्कारी और सीरियल किलर के रूप में बाहर आया। एक पुलिस की ठीक ठाक नौकरी होने के बावजूद ये आदमी ऐसा क्यों बना और इसने क्या क्या कांड रचाए, सब जानेंगे। अगर ऐसी ही क्राइम के ऊपर बनी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बस आपको नीचे लाल बटन को दबाना है और मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आइए थोड़ा घुसकर जानते हैं इस इंसान के बारे में। दिन था 4 दिसंबर 1996। कर्नाटक के एक शहर चित्रदुर्गा में एक 17 साल की लड़की अपने पिता के साथ घर वापस आ रही थी। शाम लगभग ढल चुकी थी। उस जगह ज्यादा घर मकान भी नहीं थे, तो वहाँ सन्नाटा भी काफी था। उस लड़की के पिता को कुछ सामान लेना था, तो उन्होंने अपनी लड़की को बोला, तुम थोड़ा आगे चलती जाओ, मैं सामान लेके आ रहा हूँ। वो लड़की उस रास्ते पर आगे चलने लगी तो थोड़ा आगे जाकर उसने देखा सामने से कोई टोपी पहना आदमी आ रहा है। वो घबरा सी जाती है, पर वो आदमी जब आराम से बगल से निकल जाता है तो वो शांत हो जाती है। पर थोड़ी आगे जाके उसे लगता कि शायद कोई तो है जो उसका पीछा कर है। जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो उसे दिखता है कि ये तो वही टोपी वाला आदमी है। टोपी वाला इतना देखते ही वो भागने लगती है तो वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगता है। वो जोर से भागती तो है, पर वो उस आदमी के हत्थे चढ़ ही जाती है। खुद को बहुत चालाक समझती हो, क्या लगा था भाग के बच के निकल जाओगी, इतना बोल के वो उसके गले को दबाने लगता है ताकि वो चिल्ला न पाए। उसने गला काफी जोर से दबाया जिससे वो लड़की बेहोशी की हालत में जाने लगी। अचानक एक पत्थर उस आदमी को आके लगता है। वो पत्थर उस लड़की के पिता ने मारा। सही समय पर वो वहां आ पहुंचे। अपने पिता को देख उस लड़की में हिम्मत आ गई और उसने भी एक पत्थर उठाकर उस आदमी के सीधा मुंह पर दे मारा। उस आदमी की हालत खराब हुई और वो वहां से भाग खड़ा हुआ, पर उसकी एक यही गलती उसके ऊपर भारी पड़ी। ये कहानी है गीता नाम की लड़की की, जिसकी वजह से बेंगलोर के सबसे बड़े सीरियल किलर का सच सामने आ सका। क्योंकि उस लड़की ने उसका चेहरा देख लिया था, तो उसी की बदौलत उस अपराधी को पुलिस ने पहली बार पकड़ा। उस दरिंदों का नाम था उमेश रेड्डी, पर ये उसका पहला अपराध नहीं था। चित्तमदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के गांव बसप्पा मलिंगे में ये पैदा हुआ था। शुरू से ही ये इंसान चोरियां करता था। आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्या क्या चुराता था। बकरियां, मुर्गियां, बर्तन, फिर उसके बाद स्कूल की लड़कियों के कच्चा बनियान, औरतों के अंडर गारमेंट्स। खास तौर पर ये औरतों और कम उम्र लड़कियों के निजी कपड़े चुराता था। सारे गांव में जब बात फैल गई कि उमेश रेड्डी चोर है तो वो तुरंत वहां से भाग निकला। वहां से भागने के बाद उसने जम्मू में CRPF ज्वाइन की, जिसकी वजह से उसे एक कमांडर के घर पर बतौर गार्ड नौकरी दी गई। पर इस इंसान ने उसकी कमांडर की बेटी का बलात्कार करने की कोशिश की और ये उसका पहला दुष्कर्म था। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से पड़ के जाने के डर से वो फिर भाग निकलता है और इस बार वो पहुंचा बेंगलोर के चित्रदुर्गा 1996 में और यहाँ उसने DAR यानी डिस्ट्रिक्ट आर्म्स रिजर्व में भर्ती ले ली। आप ये समझ लीजिए कि पुलिस और DAR में कोई खास अंतर नहीं था। बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड न चेक होने की आज से उसे नौकरी मिल भी गई। यही से इस दरिंदे को हिम्मत मिली। नौकरी के बस 2 महीने बाद इसने दिव्या नाम की औरत को अपना शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके गहने लूटे और उसे बिना एक कपड़े के छोड़ दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ज्यादा आवाज नहीं उठाई और पुलिस ने भी इसे लूटपाट का केस समझ के हल्के में कर दिया।
पर इस एक महीने के अंदर एक कम उम्र पल्लवी नाम की लड़की का रेप करके उसे मार दिया गया और उसे भी निर्वस्त्र हालत में छोड़ दिया गया। पर इस लड़की की मौत से आधा शहर कांप उठा था। पुलिस ने जब छानबीन की तो पाया कि ऐसा ही हलमा कुछ दिन पहले एक और लड़की के साथ हुआ था, वही गीता जिसने उसके मुंह पर पत्थर मार और पिता में बचाया था, जिसे 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही थी, जिसमें सीआरपीएफ, डीएआर पुलिस कर्मी और एनसीसी के लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको देखने कई लोग आए थे, उसमें से एक यही लड़की गीता भी वहीं मौजूद थी। अचानक गीता की नजर एक पुलिस की वर्दी पहने इंसान पर पड़ती है, जो कि कोई और नहीं उमेश रेड्डी ही था। गीता ने पहले तो शिकायत नहीं की थी, पर अब उसने तुरंत वहां खड़े बड़े अधिकारियों को सारी बात बताई और उसकी तरफ इशारा करके बताया कि यही है वो आदमी जिसने मेरा दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। उसे वहीं पकड़ लिया गया, पर उसके ऊपर पल्लवी के मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले और गीता के लिए उस पर सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप का ही चार्ज लगा। बेल लेकर उमेश फरार हो गया, पर साल 1997 से लेके 2000 तक उसे पुलिस ने करीब 5 बार पकड़ा, पर ज्यादा सबूत न मिलने पर बेल ले लेता था या भाग जाया करता था। उसके अपराध करने का तरीका भी काफी शातिर था। वो सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अपराध करता था, जब कोई मर्द घर पे न हो। कभी कोरियर वाला, कभी गैस वाला, कभी कबाड़ी वाला, केबल वाला बनके हमला करता था। अब क्योंकि उसे पुलिस के काम करने का तरीका मालूम था, तो वो ऐसे अपराध करता कि सबूत उसके खिलाफ न मिल सके। पर एक चीज थी जो वो हमेशा अपने साथ रख लेता था, और वो था महिलाओं का अंडरगारमेंट्स। पुलिस का मानना है कि उसके घरों से छापा मारने पर उन्हें भर भर के लेडीज अंडरगारमेंट्स मिले, जिसे पहनकर वो सोता था, नाचता था और मास्टरबेट करता था। पुलिस से भागने के लिए उसने एक पुलिस अधिकारी पर पेशाब कर दिया, जो उसकी जंजीर पकड़ के खड़ा था, सोच के कि घिन आने से वो छोड़ देगा, पर उसकी ये चाल खराब हुई। उस अधिकारी ने नहीं छोड़ा। दूसरी बार उसने पेशाब करने के बहाने समय मांगा और भाग गया। तीसरी बार उसने अपनी टूटी टांग में लगे प्लास्टर को भी नहीं देखा, लंगड़ा कर भाग ही गया। किसी भी महिला को शिकार बनाने के लिए वो सबसे पहले उनकी आवाज बंद यानी गला दबाकर या मुंह बंद करके करता था, जिसमें दम घुटने से ही सबसे ज्यादा मौतें हुई। दिव्या पर हमला करने के बाद उसने उसके झुमके खोलकर नहीं बल्कि खींचकर निकाले, जिससे उसके कान ही फट गए। विक्टिम को डराना नहीं बल्कि दर्द देना चाहता था। हर लड़की के होठों पर काट लेता था और उन्हें नंगा करके छोड़ देता था। ज्यादातर पाया गया है कि ऐसी मानसिकता वाले सीरियल किलर की बनावट बचपन की कड़वी यादों में ही पनप जाती है, जैसे समाज का अत्याचार या घर वालों के दुष्कर्म। उमेश भी कुछ ऐसा ही था। खौफ इसका इतना ज्यादा था कि एक भी लड़की या औरत घर से बाहर नहीं निकल रही था, न स्कूल न काम पर। यहाँ तक कि खुले में टॉयलेट करने तक भी नहीं कि कहीं झाड़ियों से निकल के ना आ जाए ये दरिंदा। आखिरकार 17 मई 2002 में उमेश को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया। उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक पुलिस स्टेशन के सामने बानी दुकान पर बाल कटवा के स्टाइल मारने आया था। यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूब जब एक रिक्शा वाले ने उसे पहचान लिया और पुलिस को बता दिया। पकड़कर जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वो बहाने बनाने लगा कि झूठे आरोप है, मुझे फंसाया जरा है। पर अंत में हार मानकर उनसे बात दिया कि उसने 18 से भी ज्यादा औरतों का रेप और कत्ल किया है। पर उस पर सिर्फ 9 मामलों पर मुकदमे चले, उनमें से भी उसे 3 के लिए सजा मिली, जिसमें मर्डर के लिए उसे फांसी की सजा मिली और बाकियों के लिए उम्र कैद हुई। पर बाद में उसकी फांसी हटाकर 30 साल उम्र कैद में बदल दी। पर क्या लोगों को इंसाफ मिल, जिस दरिंदे ने 18 से भी ज्यादा कांड किए और कई बार एक ही तरीके बनाकर पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। अगर सही से कार्यवाही होती तो बाकी लोग आज बचे होते। देश की सुरक्षा पर ये एक सवाल है। नेटफ्लिक्स ने इस पर एक वेब सीरीज बनाई है, द बीस्ट ऑफ बैंगलोर।
क्या पहले अपने ये कांड सुना तो मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मनीष ठाकुर अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने प्यारे दर्शकों से मैं इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद। सावधान रहे।